वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें से जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 का होने वाला है, जो आपका पेपर है 28 नवंबर 2026 को। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर आप लोग करते जाएंगे लाइव चैट में। ओके, तो इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में हमने टॉपिक लेके आए हैं। आपका कौन सा टॉपिक है? आपका है टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके पहले हमने एक क्लास और की है। ओके, तो वो भी आप वॉच कर लेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जो भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। बताइए सभी स्टूडेंट, स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और आप आंसर करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है आपको अंकों, ये अंक दिए गए 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या का अंतर आपको निकालना है। ओके, तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसको भी रीड कर लेते हैं। जो स्टूडेंट बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से वो हिंदी में अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, ओके, फॉर्म यूजिंग 0, 3, 6, 8, 9। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो नंबर दिया है, कौन सा नंबर दिया है? एक 0 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, 6 दिया है, 8 है, और हमारे पास 9 है। ठीक है, तो इससे जो बनने वाली संख्या है 5 अंकी, ये आपको बतानी है। 5 अंकी से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या 5 अंकी क्या बनेगी? बताइए आप लोग। ये जो नंबर दिया है 0, 3, 6, 8, 9, ठीक है, इस 5 अंक में आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बना दो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकी क्या होगी? जो आपका सबसे बड़ा डिजिट होगा, जो आपका सबसे बड़ा डिजिट होगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले लिखेंगे हम। ऐसे ही होगा ना? जो आपका सबसे बड़ा डिजिट है, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हमारा 9 दिया है, तो हम 9 लिख देंगे। ओके, इसके बाद कौन सा बड़ा डिजिट है? क्योंकि हम बड़ी 5 अंक की संख्या बना रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा 8 है, तो 8 को हम लिख देंगे। ओके, इसके बाद हमारा 6 है, 3 है, 0 है। तो ये हमारा क्या बन गई? ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई है। 9, 8, 6, 3, 0। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। इसके बाद क्या पूछ रहा था? इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन सबसे छोटी 5 अंक की संख्या। ये जो नंबर दिया है इसमें आपको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, बतानी है। तो लिखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब बताइए सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? तो जो सबसे छोटा अंक इसमें से कौन दिख रहा है? 0, 3, 6, 8, 9, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन दिख रहा है? तो आप बोलेंगे 0 दिख रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे? जो 0 है आपका, 0 को पहले हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, आप बोलेंगे अगर इस नंबर से नहीं बनाना है तो क्या लिखेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1, 0, 0, 0, 0।
1 लिखेंगे और 4 बार 0 लिख देंगे, तो ये आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें तो इस संख्या से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे तो नहीं लिखते थे, 0 से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम 0 से स्टार्ट कर देंगे तो वो 5 अंक की नहीं बनेगी। जैसे कि हम यहाँ पे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो मान के चलो हम 0 पहले लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू का मान ही नहीं होगा, है ना। तो वो 4 अंक की संख्या बनेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 को हम सेकेंड पोजीशन में लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा हमारा 3 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी संख्या जब बनाएंगे तो इस जो नंबर दिया है तो हम 0 से स्टार्ट ना करके 3 से करेंगे। 0 हम सेकेंड प्लेस पर रख देंगे। इसके बाद क्या है, 3 से बड़ा क्या है हमारा, 3 से बड़ा हमारा 6 है, 6 को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंक की, इस डिजिट इस नंबर में से, तो आपकी होगी 3, 0, 6, 8 और 9, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकाल ली, जो आपको नंबर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें आप क्या पूछा था, इसमें आपको पूछा है डिफरेंस पूछा है, ठीक है, अंतर पूछा है। अंतर मतलब डिफरेंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है, ओके, और जो आपकी सबसे छोटी संख्या है, इनमें आप डिफरेंस निकाल लेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे, 1 कैरी हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, ओके। यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 और 6, तो क्या आंसर आ गया आपका, 67941, 67941 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए हैं क्लास को, ठीक है, आंसर समझ गए कि कैसे हमने क्वेश्चन 1 को किया है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो अभी हमें बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन करें, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है, ये आपको अंक दिए गए हैं 3, 0, 5, 7 और 8, आपको ये अंक दिए गए हैं, एक संख्या दी गई है। संख्या क्या दी गई है, 3 दिया है, 0 दिया है, 5, 7 और 8। ये कितने अंक की संख्या है हमारी, ये 5 अंक की संख्या दी गई है। तो इसमें पूछा है इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय सम संख्या कौन सी है। इसमें क्या पूछा, 5 अंकीय सम संख्या, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, ओके, इवन नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ओके, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस नंबर, ये जो नंबर दिया है। तो क्या करेंगे, तो बनाएंगे हम, कि पूछा है मैं 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर इवन नंबर आपको बनाना है, ये जो संख्या दी गई है, ओके, कुछ नहीं करना है, सम संख्या आपको बनानी है, इवन नंबर आपको बनाना है 5 अंक की। कैसे बनाएंगे हम, तो ये आपको दिया है इवन नंबर बनाना है, सबसे बड़ी बनाना है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे, फिर हम 7 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, ओके, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 है, ओके, लास्ट में हमारा 0 है तो ये सम संख्या है, लास्ट में 0 है तो ये हमारा सम संख्या है। हमारी सम संख्या इवन नंबर कब होती है, इवन नंबर हमारे कब होते हैं, जब लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में लास्ट डिजिट आपका क्या आ जाए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ये सब रहेंगे तो हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो लास्ट में 0 है तो ये सबसे बड़ी 5 अंक की जो सम संख्या होगी वो यही होगी 87530, इस जो संख्या दी गई थी इसमें से, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 87530। सभी को समझ में आया। क्लास को आप लोग लाइक करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में 1309 तथा 7 की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, ये जो अंक दिए गए हैं 5 अंक, इनकी सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जब प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाए, ये दिया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस नंबर, इस नंबर से बनाना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर। दिस नंबर व्हेन विच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, ओके, प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाना चाहिए। चलिए बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, आपको घुमाने के लिए दिया है और कुछ नहीं, बनना वैसे ही है जैसे जैसे आप करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, तो एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर क्या दिया है आपका, 1 दिया है, 3 दिया है, 0, 9, 7, इसकी सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को बड़े से छोटे क्रम में लगाएं। ओके, क्या करेंगे आप, बड़े से छोटे क्रम में लगाएंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाएंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 9 है। इसके बाद क्या है, 7 हो जाएगी, फिर हमारी 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ओके, तो हमने क्या बना ली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना ली। और इसमें कंडीशन क्या लग रही है, जब प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। हमने क्या है, सभी डिजिट को केवल एक बार ही लिखा है। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा दिया गया था। आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो आपको ये डिजिट नंबर दिए गए थे, इसमें से आपको बनानी थी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97310 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आया। आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। अगर क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, क्वेश्चन को आप एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी निकालनी 7 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 8 अंकीय संख्या में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ओके, क्या कह रहा है, डिफरेंस निकालना है आपको किसके बीच में, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, 7 डिजिट नंबर जो आपका है, सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की लिखनी है। इसके बाद आपको 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद आप अंतर निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या। सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या क्या होगी हमारी, 8 अंक लिख दो 9 बार, ऐसे ही तो होगी। यहाँ पे तो कोई संख्या दी गई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या जो रहती है
8 बार 9 लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 7 अंक की। ओके, इसके बाद क्या पूछा है, सबसे छोटी 8 अंकी की संख्या। इसमें क्या निकालना था, एक बात देखिए, यहाँ पे 7 अंकी आपको निकालनी है सबसे बड़ी, लेकिन छोटी 8 अंकी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बार 9 होंगे, क्या होंगे, 7 बार 9 होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या 7 बार 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटी 8 अंकीय संख्या, इसमें निकालना है आपको 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लिखेंगे और कितने बार 0 लिख देंगे, 7 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 8 अंक की हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई 7 अंक की। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकालना है। तो निकाल लीजिए, जो इनमें से क्या बड़ा है आपका, इनमें से ये वाला बड़ा है सबसे छोटी, क्योंकि 8 अंक की है, ये 7 अंक की है, तो माइनस कैसे करेंगे, जो आपकी बड़ी संख्या होगी, ओके, उसी से माइनस करेंगे। ऐसा तो नहीं आप छोटी संख्या से माइनस करते हैं, बड़ी संख्या से। ओके, तो ये आपने लिख लिया, जो आपकी सबसे छोटी 8 अंक की संख्या थी, और 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 9999999। अब इसको डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर दो, माइनस करिए, क्या निकलेगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आंसर हमारा केवल 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया है, सबसे बड़ी 7 अंकीय संख्या लिखी हमने। हमने क्या किया, 7 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमने लिख दिया, ये हमारा 999 होता है, तो हमने क्या किया, 7 बार 9 लिख दी। इसके बाद हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखे लिखे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या, 1, और हम 7 टाइम्स 0 लगा देंगे। फिर क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था आपको, डिफरेंस करेंगे, जो आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या से आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5वां प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित संख्याओं में से आपको बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको देख के आंसर कर देना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो आप बताइए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले 1000 प्लेस देखिए, 1000 प्लेस में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो सभी में 7 है। फिर हम 100 प्लेस देखेंगे। ओके, 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस में क्या है, हमें बड़ी निकालनी है, तो सबसे बड़ा अंक भी 100 प्लेस में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो हटा ही दो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या निकालनी है। ओके, अब 10th प्लेस देखेंगे, 10th प्लेस देखेंगे, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 वाले हटा दो दोनों, क्योंकि इसमें 2 है। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 7 2 2 1, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7221 है। ओके, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, 7221, सब इनसे छोटी है। तो हमने क्या किया, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने हजारवां हजारवां अंक देखा, तब में 7 था। इसके बाद हमने सैकड़ा वाला अंक देखा, तो जो आपका बड़ा है उसको हमने ले लिया, बाकी सब हटा दिए हैं। ओके, तो ऐसे आप निकालेंगे। फिर हमने क्या किया, दहाई का अंक देखा, दहाई का अंक जो छोटी संख्या थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, जो बड़ी संख्या थी ये ओवरऑल आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 4300 दिया है, गुणा किया है 3 से, गुणा किया है 10 से, गुणा किया है 10, 0 और 10 का मान बताना है आपको, वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये देखना, आपको गुणा भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 0 0 दिया है। 0 का मल्टीप्लाई हम कहीं पे भी किसी अंक के साथ करते हैं तो क्या ओवरऑल रिजल्ट आता है, हमारी वैल्यू 0 आ जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, 0 यहाँ पे दिख गया है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 आएगा बस। क्योंकि 0 से हम किसी भी वैल्यू से गुणा करते हैं, जैसे कि क्या लिखा है 135 लिखा है, 0 से गुणा कर देंगे हम, क्या आएगा 0 आएगा। कुछ भी नंबर ले लो आप, 425 ले लो, 425 का गुणा 0 से कर देंगे 0 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू है अगर 0 से हम गुणा करेंगे तो वैल्यू ओवरऑल 0 आएगी। ओके, जहां भी मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाए तो पूरा आंसर आपका 0 होगा, ये आप समझ लो। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 को पढ़िए। सभी स्टूडेंट लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि आंसर बताने से ये होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं, बहुत दिनों तक चीजें याद रहेंगी, समझेंगे, देखेंगे, तभी आप रिमेम्बर कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे तो आप सोच लेंगे कि हम बाद में देख लेंगे, क्लास बाद में कर लेंगे, सर कराएंगे तो हम आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम तो आपको सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है कि आप हमें कमेंट बॉक्स लाइव चैट में आंसर बताएं। ओके, तो आप बताते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। पढ़िए आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है। 7 है 4 अंकीय अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, आपको बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल आपको बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको बतानी है। ओके, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारे पास 4 बार 9 हो जाएंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और क्या पूछा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कुछ नहीं करना, 1 लिख देंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हम करेंगे नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। 4 अंक की पूछी है तो 1 लिख देंगे और हम 3 बार 0 लिख देंगे। 1000 जो रहती है आपकी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। बस इसके बाद क्या पूछा, योगफल पूछा है। योगफल मतलब कि सम निकालना है आपको, सम निकालना है। क्या कुछ नहीं करेंगे आप, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ दो, सम कर दो, क्या आ जाएगा 9 9 10, क्या आ गया आपका 10999, 10999, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आया, बताइए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, आ रहा है आपको, है आप लोग बताते जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लाइव चैट में बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका क्वेश्चन दिया है 16,813 को अंकों में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, राइट 16,813 इन न्यूमरल, आप कैसे लिखेंगे,
आपको लिखना है। लिख के बताइए कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे बताइए। 16 लाख, 16 लाख को कैसे लिखेंगे, लिखिए 16 लाख, 16 लाख लिखिए। लाख में कितने जीरो होते हैं आपको याद करना है ना, लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 16 लिखा और आपने क्या किया 5 जीरो लिख दिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 16 लिखा और आपने 5 जीरो लिख दिए, 16 लाख हो गया। ओके, इसके बाद क्या है 813 है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, अगर आपको पूरी तरीके से नहीं लिखते बन रहा है तो आप उसे डिवाइड कर लेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 16 लाख लिखा, फिर 800 लिख दो, 800 लिख दिया हमने, 800 ऐसे ही तो लिखते हैं, 8 और डबल जीरो, और 13 लिखना है, 13 लिख दिया। इनको क्या आप जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 16,00,813, ऐसे आप लिख देंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आप अच्छे समझ गए हैं। तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये क्या 16,00,813। वन, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, तो 16,0813, ये हमारा आंसर है। यही है ना, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है, संख्या है आपकी 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है, आपको बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ये अंक दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक, तो ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक हैं, 214.56 लिखा है और दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक हैं। ठीक है, 5 कहाँ पे, वंस पीछे से काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, है ना, 10वें स्थान पर है, क्या है हमारा 5 है। ओके, दशमलव से काउंट करते हैं, क्या करेंगे हम, ये देखो ये हमारा दशमलव है, दशमलव से हम काउंट करेंगे, दशमलव को भी काउंट करेंगे तो इस ये हो जाएगा हमारा 1, 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव को भी हम काउंट करेंगे। तो 5 हमारा किस में है, 10th प्लेस में, किसमें है 10th लिख देते हैं, 10th प्लेस में है। ओके, और 6 हमारा 100 प्लेस में है, 6 हमारा 100 प्लेस में है, तो दशमलव है वो है 1st प्लेस में। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपका 5 का प्लेस वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, 5 है हमारा 10th प्लेस पे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5/10 कर देंगे। ओके, 5/10 कर देंगे, 5/10 करेंगे, तो इसको काटिए, 5 एवं 5, 5 दूनी 10, ओके 0.5 आ जाएगा आपका आंसर, 0.5 आ जाएगा आंसर। अर्थात क्या बोल सकते हैं हम, 5 10वें स्थान पर है। तो आपको ये प्लेस वैल्यू की पोजीशन पूछी थी कि दशमलव के बाद किस पोजीशन पर है, तो ये आंसर तो आपका नहीं पूछ रहा है, तो ये आपको बताना था किस पोजीशन पर है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 5/10। अगर ऑप्शन ये होता तो ये आपका आंसर होता। ओके, क्योंकि स्थानीय मान निकाला तो उसको पॉइंट में नहीं लिखा है, 5/10 में लिख दिया है ऐसे। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये जो संख्या दी गई है, ये जो नंबर दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, इनसे बनने वाली सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या आपको निकालनी है।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, सम संख्या निकालनी है इवन नंबर, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस नंबर, ये जो नंबर दिया गया है इन नंबरों से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर निकालेंगे। क्या निकालना है ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर सम संख्या पूछी है, क्या पूछा है, सम संख्या 5 डिजिट की पूछी है, तो इनमें से बनाइए, सबसे छोटी बनानी है हमें, तो छोटी बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, नंबर हमारा ये है 7 0 1 2 और 3 दिया है। ओके, इसमें से हमें छोटी संख्या बनानी है 5 अंक की, तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर हम 0 से स्टार्ट कर देंगे तो वो 4 अंक की संख्या होगी, इसलिए हम 0 से बड़ा जो अंक होगा, डिजिट होगी, उसको हम लिखेंगे। तो 0 से जो बड़ा है उसको वो हम लिख देते हैं। 0 से बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास, 1 है, इसकी सेकंड प्लेस पे 0 आएगी। ओके, तो सबसे छोटी संख्या ऐसे ही तो बनाएंगे हम, है ना। इसके बाद 1 से बड़ी क्या है हमारी पास, 1 से बड़ी संख्या क्या है बताइए, 1 से बड़ी हमारी 2 होगी, 2 होगी, है ना। मान के चलो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 लिखेंगे, इसके बाद हम 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, लेकिन हमें क्या पूछा, इवन नंबर पूछा है, इवन नंबर पूछा है, तो ये तो हमारा इवन नंबर होगा नहीं। ओके, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 0, ओके, इसके बाद हम 2 लिखेंगे, 2 ना लिख के 7 3 कर देंगे, तब भी हमारा ये इवन नंबर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हम, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये 2 है। इवन नंबर की कंडीशन क्या रहती है आप बताइए, पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया इवन नंबर की कंडीशन क्या रहती है, लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, लास्ट में वैल्यू क्या, डिजिट क्या रहेगी, 0 2 4 6 8। ओके, तभी इवन नंबर होगा, तो लास्ट में हमें 2 तो लाना पड़ेगा, इसलिए हम बीच में कहीं 2 तो नहीं लिख सकते। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, तो 1 0 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 बड़ा होता है, फिर इसके बाद 3 होगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या निकालनी है। 3 लिखेंगे, फिर हम 7 लिख देंगे, इसके बाद लास्ट में तो पता ही है हमें 2 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हमने बता दिया कि इवन नंबर में लास्ट में क्या आएगा, 0 2 4 6 और 8, तो आपको ये तो पता है कि लास्ट में हमारा 2 आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 0 बीच में आएगा, है ना, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो 3 पहले आएगा और 7 बाद में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 10372, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपकी जो आंसर की है तो इसमें दी गई है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा सेट नंबर 2 था, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का सेट नंबर 2 किए हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 आउट ऑफ आपने कितने सही आंसर किए हैं, कितने आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइव चैट में अपना स्कोर बताएंगे, स्कोर बताएंगे। और इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम जितने भी ऑफिशियल वहां पे आपको मिल जाएंगे, जितने भी ऑफिशियल हमारे अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, सारे अकाउंट्स की लिंक वहां पे दी गई होगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की लिंक। तो हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके नंबर सिस्टम के होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।